राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। अक्सर इन सिंबलों की डिमांड रहती है। बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के सिंबल, कुछ भ्रांतियां भी दूर करेंगे इस वीडियो के दौरान। काफ़ी सारे पाम रीडर गलत मैसेज देते हैं लोगों को। जुपिटर माउंट पर तिल का सिंबल अच्छा होता है। देखिए, ये उतना ही अच्छा होता है जितना अगर इस क्षेत्र को आप शनि का क्षेत्र कहोगे। ये राहु क्षेत्र है, इसको अगर कोई शनि का क्षेत्र कहता है तो ये जितना गलत है उतना ही गलत है। गुरु पर्वत पर बना काला तिल लाभ देगा। तो देखिए, यहाँ अगर किसी के तिल आता है इस क्षेत्र पर, ये जुपिटर का क्षेत्र है बृहस्पति पर्वत, इस पर कहीं भी बन जाए तो वह अशुभ होगा। अब इसमें आप सभी सिंबलों की एज को भी देख सकते हैं। ये मिडिल एज के बाद यहाँ ये मध्य में और ये नीचे स्टार्टिंग समय में अगर यहाँ तिल बनता है तो इसके प्रभाव को जाने और आगे जो सिंबल बता रहे हैं उनको भी वैसे ही समझे, ताकि ज़्यादा समय यहाँ वीडियो लंबा ना हो। तो बृहस्पति पर्वत पर तिल है तो ये शुभ नहीं माना जाएगा। ये पारिवारिक संघर्ष देगा, नुकसान करवाएगा, मैरिड लाइफ में कठिनाइयाँ देगा, दिक्कतें होंगी। और वो दिक्कतें डिपेंड करेंगी इस तिल के आकार पे। अगर बिल्कुल हल्का सा है, दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा रहेगा, जातक को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये हम हाथ दूर से देखते हैं, दिखता है, गहरा हो रहा है, आकार में बड़ा है, तो स्ट्रगल इसके कारण होगा ही होगा। कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा, परिवार का सुख इससे प्रभावित होगा। और जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहती है, विशेषकर पेट और गैस से रिलेटेड, वो ये यहाँ बढ़ाएगा। दूसरे सिंबल की बात करते हैं। अगर यहाँ स्टार बने तो देखिए, स्टार बनता है कुछ इस प्रकार से और बिल्कुल ये स्वतंत्र होना चाहिए। उसी स्थिति में ये पूरा फल देने वाला रहेगा। जुपिटर का जो स्टार रहता है वह जातक को उच्च पदवी पोस्ट दिलाता है, सम्मानित इस जातक का जीवन रहता है। और ऐसा जातक अपनी जो भी इच्छाएं रहती हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं जीवन में लेकर आगे बढ़ता है, वो सब ये जातक यहाँ पूरा करता है। यानी पैसा, पदवी, सम्मान, परिवार का सुख इसके पास रहेगा। तो बृहस्पति पर स्टार को शुभ माना जाएगा। अगर ये किसी भी रेखाओं के मध्य नहीं आया, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है, उस स्थिति में। अब जानेंगे इस पर बनने वाले ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए, बृहस्पति पर्वत पर जब भी ट्रायंगल बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको भी यहाँ एक भाग्यशाली चिन्ह माना जाएगा। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, धनवान होगा, सफल होगा और अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षा रहेंगी उनको पूरा करेगा, उच्च पोस्ट प्राप्त करेगा। गुरु के गुणों में त्रिगुणात्मक वृद्धि यानी 3 गुना वृद्धि, विशेष सफलता, धन लाभ। और जो भी कर्म क्षेत्र है, चाहे धार्मिक क्षेत्र रहे, चाहे अपना खुद का बिजनेस वगैरह करे, ये विशेष सफलताएं वहाँ इसे मिलेंगी। तो इसको यहाँ बहुत शुभ माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ बन जाए किसी के फिश साइन। फिश कुछ इस प्रकार से अगर बने, ऊपर की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन रहे तो ये सबसे शुभ मानी जाएगी। और यहाँ इसको धन के लिए देखा जाएगा, ज्ञान के लिए देखा जाएगा, और या ये जातक को जीवन काल में तरक्की करवाएगी। बृहस्पति पर्वत पर फिश साइन शुभ साइन माना जाएगा। ऐसा जातक भी भाग्यशाली होता है, ऐसा जातक भी जीवन में तरक्की करता है। और ऐसा जातक यहाँ फिश प्रभाव में धन
कि जो इनकम रहेगी इनकी ऊपर नीचे रहेगी ज़रूर, लेकिन फिर भी जातक धनवान रहता है, ज्ञानी रहता है। फिर इसको जुपिटर माउंट पर ध्यान से जोड़कर भी देखा जाता है और ये जातक ज्ञानवान स्वभाव से विनम्र आपको ज़रूर मिलेगा। अगर यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई दे एक वर्ग का सिंबल, स्क्वायर साइन, तो देखिए अब ये प्रोटेक्शन का साइन यहाँ माना जाता है, तरक्की का भी माना जाएगा, प्रॉपर्टी का भी माना जाएगा। और अगर ये कमज़ोर पर्वत पर बना है, कोई भी सिंबल कमज़ोर पर्वत पर बना है तो उसकी जो शुभता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग माउंट पे ये सिंबल बने हैं तो इनकी जो शुभता रहती है वह पूर्ण फल जातक को देती है। तो यहाँ जो स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर इस जातक को जीवन में इसका ज्ञान देखें, इसका कर्म क्षेत्र देखें, इसका सम्मान, वैवाहिक जीवन, बच्चों का सुख, परिवार का सुख, माता पिता दादा दादी का सुख, ये सब इसके जीवन में रहता है। अपने स्वयं के दम पे ये जातक सफल होता है, प्रॉपर्टियाँ परचेज करता है। यहाँ इसको जो गुरु हमारे कर्म क्षेत्र के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो कर्म द्वारा विशेष सफलता, यानी जो भी काम करेगा उसमें सफलताएं ये सिंबल यहाँ दिलाएगा। नैतिक होगा, अच्छे कर्म करेगा, धार्मिक आपको मिलेगा। तो यहाँ बृहस्पति पर स्क्वायर भी बहुत शुभ सिंबल माना जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ किसी के ये बन जाता है, ये किसी भी रूप में बने, आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा कैसे भी, तो इसे अशुभ माना जाएगा। यहाँ का यव आपके पारिवारिक सुख को सीधा पहले प्रभावित करेगा, कर्म क्षेत्र को करेगा, आपके जो सम्मान होता है उसमें कमी लाएगा, और जो प्रतिष्ठा हमें मिलती है वह इससे प्रभावित देखी जाती है। स्वास्थ्य भी ये खराब करता है। अब मान लीजिए ये भी बना है, यहाँ जुपिटर माउंट भी कमज़ोर है, और जिस समय ये एक्टिव हुआ है उस समय जीवन रेखा भी बिल्कुल आपको पतली हो चुकी है या काली होकर फैल चुकी है। उस समय इसका स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित देखा जाएगा। तो यहाँ ये किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाएगा। करते हैं आड़ी रेखाओं की बात। तो देखिए बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह है जिस पर आड़ी रेखाओं को भी अलाउ किया गया है। समुद्र शास्त्र में बृहस्पति पर्वत पर आड़ी रेखाओं को भी शुभ रेखाएं बताया गया है। तो देखिए अगर ये रेखाएं अच्छी स्थिति की है, पॉजिटिव रेखाएं हैं, सही चल रही हैं, तो ये लाभ देती है। तो देखिए ये जो रेखाएं हैं ये इस प्रकार से चलने वाली आड़ी रेखाएं, यहाँ मल्टीपल इनकम की रेखाएं कहलाएंगी। इस पर्वत पर ये रेखाएं अशुभ नहीं होंगी, बाकी कहीं भी ये बने ये नुकसान देंगी। इन पर्वतों पर अगर बनती हैं तो ये नुकसान को बताएंगी। लेकिन आड़ी रेखाएं अगर यहाँ है और भाग्य रेखा, स्थायी धन रेखा से इनका संबंध हो रहा है तो ये रेखाएं बहुत शुभ मानी जाएंगी। आपके जीवन में इनकम ऑफ सोर्स बढ़े हुए रहेंगे। कई प्रकार से इनकम के रास्ते आपके जीवन में देखे जाएंगे। आप धनवान रहोगे। और जब से ये रेखाएं स्ट्रॉन्ग होंगी, मान लीजिए ये स्टार्टिंग से नहीं है, ऊपर जाके ये रेखाएं स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो आपकी मिडिल एज के बाद आपको विशेष लाभ इन रेखाओं पर मिलेगा। तो ये आड़ी रेखाएं भी बृहस्पति पर्वत पर तरक्की को दर्शाती है। अब करते हैं तिरछी रेखाओं की बात। तो देखिए तिरछी रेखाएं कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती, यहाँ भी नहीं मानी जाती। इन रेखाओं को ना समझे जो ऐसे चलती है। ये पॉजिटिव रेखा हृदय रेखा से निकली, ऐसे गई, अच्छी रेखा है, गुरु कारकों में वृद्धि करेगी, तरक्की को बताएगी। लेकिन गिरती हुई रेखा अगर ऐसे आती है, यहाँ से गिरे और इससे मिल जाती है, ये वो पॉइंट रहेगा जब आपको भावनात्मक ठेस यहाँ पहुँचेगी। तो गिरती रेखाएं अच्छी नहीं होती, कहीं भी आए नुकसान ही करवाती है। इनको तिरछी रेखाएं भी कहा जाता है।
गुरु पर्वत पर अगर आपको कुछ इस प्रकार से रेखाएं दिखाई दे, ये रेखाएं, इन रेखाओं को राहु रेखाएं, राहु प्रभाव की रेखाएं कहा जाता है। ये आकार में छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन ये डिजीज़ का संकेत देती हैं, ये नुकसान का संकेत देती हैं, ये जीवन में अस्थिरता को बताती हैं, और ऐसी रेखाएं भी गुरु पर्वत पर अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये थी जानकारी बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले सिंबल रेखाओं से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।